हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं इस वीडियो में जो संदीप माहेश्वरी सर का सेमिनार जो मैंने अटेंड किया था उसकी जो क्लिप्स हैं वो मैं शेयर करूंगी, है ना। और कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस करी हैं उस सेमिनार में खुद की वीडियो देखने के बाद, वो है कि मैंने जो 3 साल मेरे पति के जाने के बाद, अभी साल 3 साल हो जाएंगे मेरे हस्बैंड की डेथ को, तो 3 साल जो मैंने डिप्रेशन झेला है ना, वो डिप्रेशन मेरे चेहरे पे नज़र आ रहा था। जब वो साइड से जब वो वीडियो था ना, उसमें मुझे क्लियर कट अपना ये वाला हिस्सा दिख रहा था। मतलब जो कहते नहीं कि इंसान टेंशन स्ट्रेस उसके चेहरे पे दिखता है, वो मेरे को साफ दिख रहा था कि किस लेवल का टेंशन और स्ट्रेस मैं झेल रही हूँ, जो मुझे खुद में नज़र आ रहा था कि निधि तू कितना हाई लेवल के स्ट्रेस में है, तेरे फेस से पता चल रहा है वो चीज़। तो वो चीज़ मैंने नोटिस करी खुद की, मतलब जब आप खुद की वीडियो देखते हो तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। तो इसीलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं लूँगी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अब मुझे अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो संदीप माहेश्वरी सर ने मुझे समझाया। क्योंकि देखिए हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई है पिछले 2.5-3 साल से। जो मैंने डिप्रेशन झेला है ना मेरे पति की डेथ के बाद, उसकी वजह से मेरे आज घुटनों में इतना तेज़ दर्द रहता है, मेरे बॉडी पेन, मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, और आज के टाइम में बहुत दिक्कत रहती है। तो वो चीज़ें मुझे ठीक करनी है, अपने बच्चे की और मेरी हेल्थ, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। मुझे इस पॉइंट पे ध्यान देना है, अपने बच्चे की और खुराक पे ध्यान देना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अपना एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करूंगी, फिटनेस वापस लेकर आनी है। अपना फेस देखना, मेरी हालत देखो मेरे फेस की क्या हो रही है, ये डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है। अपने ऊपर ध्यान ना देना, टेंशन इतना इस लेवल का झेलना, वो सब दिखता है ना टाइम के साथ चेहरे पे। तो मैं ये क्लिप आपके साथ ऐड कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। सर एक्चुअली यहाँ मैंने नाम टैटू खुजवाया हुआ है हाथ में। आपने हाथ पे टैटू बनवाया हुआ है, उस पे क्या लिखा हुआ है? मेरे हस्बैंड का नाम है। उनकी डेथ हो गई थी, 3 साल हो जाएंगे उनको गुजरे। तो जब उनकी डेथ हुई तो मेरा बेटा 45 दिन का था, और ससुराल वालों ने मनहूस कह के घर से निकाल दिया था, कह के कि पाँव शुभ नहीं है। तो वो एक पॉइंट था जब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था, ना कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं था। और एक रात ऐसी थी जब मैं मेड की नौकरी देख रही थी खुद के लिए, कि शायद बच्चे को साथ रख के यही नौकरी कर पाऊँ। वैसे मैंने बीटेक किया हुआ है, तो 2 साल मैंने काम किया, मेहनत करी, और आज मेरे पास खुद के 2 फ्लैट्स हैं जो मैंने खुद अपने दम पर अपने पैसों से खरीदे हैं। लेकिन वो जो डर है वो अभी भी नहीं निकलता दिमाग से। वो जो एक डर है कि जब वो जो रात थी जो मैंने वो निकाली थी, जब मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं था, पैसे नहीं थे, एक छोटा सा बच्चा था, जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि जाओ, तो वो जो डर है ना मुझे रात को सोने नहीं देता। मतलब मेरा बेटा कल को अभी वो बीमार चल रहा है थोड़ा, तो अगर मैं ना कर पाई तो, क्योंकि अगर कभी फाइनेंशियल बैक पे थोड़ा सा डर लगता है कि क्योंकि कहीं सपोर्ट नहीं है, कहीं कल को एकदम से बीमारी आ गई, मुझे अकेले सब कुछ हैंडल करना है। उस डर की वजह से मैंने 2 घर खरीद लिए 2 साल में। सिर्फ ये डर था मेरे मन में कि मुझे घर से बोल दिया था कि जाओ, यहाँ नहीं रहना। तो वो जो डर अंदर से है ना वो अभी भी नहीं जाता। मन में दिमाग में बार-बार ना ऐसा होता है कि इस साल एक और घर खरीदना है, इस साल एक और प्लॉट लेना है, नहीं कुछ करना है। तो वो चीज मुझे शांत बैठने नहीं देती है, और मन में ही रहता है कि 24 घंटे को ना 48 घंटे बनाना है, मुझे कुछ करना है। आपका जो डर है ना इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यस सर। क्या ये डर आपका इमेजिनरी है या रियलिटी पे बेस्ड है? रियलिटी पर बेस है। रियलिटी क्या है? जो मेरी करंट सिचुएशन रही है, जो मैंने चीजें पास्ट एक्सपीरियंस। नहीं वो तो पास में थी, बट आज तो आप कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन अच्छी है, तभी आपने 2 घर खरीदे ना। यस सर। आप अभी भी अकेले ही अपने बच्चे का टेक केयर कर रहे हैं? यस सर। यू आर इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग एवरीथिंग? यस सर। तो देखो डर 2 तरीके का होता है, एक होता है इमेजिनरी, एक होता है रियलिटी पे बेस्ड। तो आपका डर एक स्टैंड पॉइंट से इमेजिनरी है, यानी कि पास में ऐसा हुआ, अब दोबारा से ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो दोबारा से ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि ये जो आपके 2 घर हैं वो आपके अपने नाम पे हैं, तो आपके नाम पे जो घर है उससे आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। दैट इज वन। अब आपके अंदर ये डर आ रहा है कि अगर कल को मेरे बेटे को कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गया, जो आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम चल भी रही है, तो आपको क्या करना है कि अपने बेटे की और अपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस करानी है। क्योंकि अब आप वेल सेटल्ड हैं, तो तीसरे घर के बारे में मत सोचिए, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। आप कहोगे मैं 3 घर ले लूं, 4 घर ले लूं, 5 घर ले लूं, प्लस आपके अंदर से आ रहा है कि अब मुझे कुछ करना है, अपने दम पर कुछ बड़ा क्रिएट करना है, पूरी दुनिया को दिखाना है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया मैं उनको दिखाती हूं कि मैं क्या हूं, राइट। तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपनी और अपने बेटे की हेल्थ इंश्योरेंस कराऊंगा, अच्छी अमाउंट की, छोटे मोटे अमाउंट की नहीं, ताकि ये डर जड़ से खत्म हो जाए। डर क्या है कि आज मान लो आपके 2 घर हैं, वो भी आई एम अज्यूमिंग कि हो सकता है आपने शायद लोन पे भी लिया हो। ये आपका जो फियर है ये कोई इमेजिनरी नहीं है, ये रियल है। ऐसा हो भी सकता है कि भगवान न करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से वो घर सेल करने पड़ जाए। तो अब इस डर को खत्म करने का क्या तरीका है, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, जिसके लिए बहुत ही नॉमिनल आपको प्रीमियम देना है। तीसरा घर खरीदोगे अननेसेसरी अपने ऊपर ईएमआई का बर्डन बढ़ाओगे, और उसका कोई यूज भी नहीं है, वहां पे आपको रहना भी नहीं है। दैट इज वन। सेकंड, कि आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे दुनिया को दिखाना है, तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, क्योंकि आप बता रहे हो कि एक ऐसी स्टेज थी आपकी लाइफ में जब आपने बीटेक किया था और आप मेड की नौकरी करने के बारे में सोच रहे थे। आज आपने अपने पैसों से अपने बेस पर 2 घर खरीद लिए हैं, तो क्या ये छोटी चीज है? ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑलरेडी आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो। अब आपको किसी को प्रूव करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं जीना है, नहीं तो अपनी लाइफ को खो दोगे। अपनी लाइफ के जो अच्छे मोमेंट्स हैं या जो आप एक्चुअल में कर सकते हो उस सबको खो दोगे, बस इसी रेस में भागते रहोगे कि पूरी दुनिया को मैं प्रूव करूंगी कि देखो मैं क्या हूं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट पीपल। किसी को प्रूव करने के लिए अपनी जिंदगी को मत जियो। ये ऐसा है कि अपनी जिंदगी जो कि बहुत बड़ी एक चीज हमको मिली है उसको हमने बहुत छोटा कर दिया है। ऐसे लोग जो हमारी केयर भी नहीं करते उनको हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं। अरे उनको छोड़ दो, वो पास थे, उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, उसको देखो कि आप क्या कर सकते हो।
नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर थर्ड हाउस, बट फॉर क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर यू एंड फॉर योर सन। तो हो सकता है आपकी जो पूरी की पूरी अप्रोच है वो ही बदल जाएगी, अब आपके सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर। सर एक मैं जो वीडियो के लिए जो स्टिग्मा बनाया हुआ है उसके बारे में अगर आप थोड़ा बोलें तो अच्छा लगेगा। ऐसी सिर्फ एक मेंटालिटी नहीं है, कास्ट सिस्टम को लेकर के है, विडोज को लेकर के है, डिवोर्स को लेकर के है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर के अभी भी लोगों की जो सोच है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है। तो मेरे कहने से या किसी के कहने से या किसी के करने से तो वो बदलने वाले हैं नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी इस तरह की सोच होती है, उनका जो माइंड होता है ना वो बंद होता है पूरी तरीके से। उनको ना तो किसी की बात समझ आती है, बस जो पुराना जो चला आ रहा है बस वही समझ आता है और वही घूमते रहते हैं। वो बिल्कुल ऐसा है कि एक पेड़ है जो बिल्कुल ही रिजिड हुआ पड़ा है, तो वक्त के साथ साथ ऐसे जो पेड़ होंगे वो सब कट जाएंगे। किसी को भी ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए जिनकी सोच बहुत ही कंजर्वेटिव हो, या ऐसे रिलेटिव्स नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो जब यंग जनरेशन को ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, तो लोगों का होगा क्या सोचो। तो वो लोग इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि उसमें आपका फायदा है, वो इसलिए बदलेंगे या उनको इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि उसमें उनका फायदा है। आज की डेट में भी बड़े बड़े शहरों में, मैं गाँव की तो बात ही नहीं कर रहा, कि जब पता लगता है, वैसे तो इलीगल है कि आप पता नहीं कर सकते अल्ट्रासाउंड में कि लड़का है लड़की है, लेकिन आज भी तो बहुत सारी विमेन इसका मिसयूज भी कर रही हैं कि अगर एक आदमी ने कुछ गलत नहीं भी किया है, लेकिन अगर विमेन चाहे तो उसकी और उसकी पूरी फैमिली की धज्जियां उड़ा सकती है एक सेकंड के अंदर। लीगली इतना स्ट्रांग है जो लॉ है। कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? सब एग्री कर रहे हैं। अब वो टाइम गया कि आप अपनी बीवी को मारते रहोगे, पीटते रहोगे, वो चुपचाप बैठी बैठी ये बोलती रहेगी कि नहीं ये तो मेरे पति है, परमेश्वर है, मैं इनके चरणों की दासी हूं। मेरे को नहीं लगता कि वो टाइम है, बल्कि इसका उल्टा भी हो सकता है। अब जो पावर डायनामिक्स है जो पहले वन साइडेड थी, अब वो वन साइडेड नहीं है। विमेन के पास में पावर कम नहीं है, बहुत पावर है, बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा, मेन से ज्यादा पावर है। अगर कोई आदमी चला जाए कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है घर में, मेरी बीवी मुझे मार रही है, तो जैसे आप अभी हंस रहे हो ऐसे पुलिस वाले हंसेंगे, मैं जब यहां से। और अगर एक विमेन चली जाए वहां पर तो सीधा उसको पकड़ के लाएंगे और उठा करके फैमिली समेत और लॉकअप में डालेंगे, फिर बात करेंगे, बता बेटा क्या हुआ है। कहने का मतलब है कि अब ये जो बातें हैं वो इतनी रेलेवेंट नहीं है, एटलीस्ट ऐसी जगहों पे जहां पे अवेयरनेस है, जहां पर एजुकेशन है, जहां पर लोगों को इसके बारे में पता है। सर मैंने ना एक चीज देखी, अभी इन्होंने बोला ना कि मतलब मेल ही मतलब इस बारे में बोला करते हैं कि इस बच्चे को गिरा दो, इस तरीके की बातें। मतलब सर मेरी सास बहुत अच्छी है, बट सर ये सबके लिए नहीं है। लेकिन और सबकी सास वही है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह से चेंज हो गया, लेकिन बहुत तेजी से बदल रहा है। और वो लोग जो नहीं बदलेंगे वक्त के साथ साथ में, जो आपका क्वेश्चन था कि लोग ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, मैं कह रहा हूं वो सारे खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में। एक्चुअली ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर कर दिया कि आप सबने, जब मैं संदीप महेश्वरी सर के सेमिनार गई थी उस टाइम आप सबके कमेंट्स आ रहे थे। मैंने 1-2 वीडियो शूट किया था वहाँ बाहर का, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक। तो उस टाइम आप कह रहे थे कि आपने अंदर का वीडियो क्यों नहीं दिखाया, अंदर सेमिनार। तो वो तो सर की चैनल पर आएगा ना वीडियो, तो वो फिर आज आया था वो वीडियो। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब सर ने बहुत अच्छे से समझाया, टाइम देकर समझाया, मतलब बहुत समझाया कि नई पास्ट की चीज़ों से अब आप निकलो। और तब से आप देख सकते हो जब से मैं सर से मिलके आई हूँ उसके बाद ना मेरे में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा, अब मुझे ये समझ में आ गया है कि देखो सिर्फ घर चलो ठीक है, जो है लोन तो चुकता करना ही है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। उसके बाद अब जो है मेरे को दूसरों को, मतलब मेरे को इस चीज़ से समझ में आई ये चीज़ कि देखो मेरे को मैं किसको प्रूव करना है। मतलब ठीक है, देखो आपको ये चीज मन में आ जाती है, देखो कि यार किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हम भी, मतलब हम कुछ ऐसा बन के दिखाएं कि मतलब ना सामने वालों को लगे कि हाँ यार मतलब हमने गलत किया ये किया। लेकिन क्यों करना है ये चीज, है ना, किसी को प्रूफ ही क्यों करना है। हम सब अपनी लाइफ को सिर्फ इसीलिए कि दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में कि हाँ यार हमें कुछ बड़ा बन के दिखाना है, कुछ ये करना है वो करना है, हम अपनी लाइफ को खो देंगे। ये बात मुझे सच में बहुत, मेरे को ना एकदम लगी दिल पे कि हाँ सर ने बहुत सही बात बोली कि देखो यार हम किसी और को प्रूव करने के चक्कर में कि देखो यार मैं तो चलो अभी मेरे को घर से निकाला तो चलो भाई हम तो पता नहीं क्या बड़ा करके दिखाएंगे। अरे ये भी बड़ा नहीं लगा, पहला घर लिया तब भी चलो ये भी इतना कोई खास नहीं है, 1 BHK है, चलो दूसरा घर भी 1 BHK है ना। तो कुछ और ही बड़ा करना है, कुछ बंगला बनाना है, उनसे बड़ा घर बनाना है, उनको दिखाना है कि देखो आपने गलत किया निधि के साथ ये। लेकिन वही तो बात सर ने समझाई कि किसी को प्रूव ही क्यों करना है, किसी और के लिए क्यों करना है, जो करना है खुद के लिए करो अपनी लाइफ में। और अगर जो पास्ट जो आपका बुरा है उसको अपने दिमाग से निकाल के अपनी लाइफ को आगे लेकर जाओ। अगर आप इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे ना तो आप अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे और अपनी लाइफ खो दोगे। सबसे बड़ी चीज, आप अपनी जिंदगी में जो आप खुद हो ना, अपना सब कुछ खो दोगे सिर्फ किसको प्रूव करने के लिए, है ना। तो मेरे को ये चीज समझ में आई, तो मुझे समझ में आया कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मेरे को पता है मैं क्या कर रही थी कि काम करने के चक्कर में ना मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही थी, मैं अपनी टेंशन स्ट्रेस इतना ले रही थी। आप मेरी शक्ल देख सकते हो, सर की सेमिनार वीडियो में आप मेरी शक्ल देख सकते हो, मैं किस स्ट्रेस में हूँ आप खुद देखिए, है ना। तो इतना टेंशन स्ट्रेस लेने की वजह से क्या हो रहा है, आपका फेस डल होता जा रहा है, काले घेरे आ रहे हैं, अपना फिटनेस शरीर कुछ नहीं, सब कुछ खराब
खराब कर दिया है ना। और हेल्थ गवा के पैसा कमाने का क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ ही होती है ना। तो इसीलिए आज के टाइम में मैंने अपना फोकस हेल्थ पे रख दिया है। मैं अब कल आई थी ना जब मैं हिसार, मैंने सबसे पहले कल 40 मिनट निकाले खुद के लिए और मैं वॉक करके आई शाम को 2 चक्कर अच्छे से, कम से कम 40 मिनट वॉक करके आई टहल के। मैंने कहा नहीं अच्छा है थोड़ा सा, और इतना अच्छा फील हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एकदम, बहुत ठंडी, कल ठंडी हवा चल रही थी बाहर। तो पार्क में घूमी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरीके से बाबू को अभी मैंगो शेक पिला के आई हूँ। ब्लॉग वगैरह ज़्यादा शूट नहीं किया, सफाइयों में लगी हुई हूँ, घर की साफ सफाई में। तो यही चीज़ थी। और देखिए मैं ना हैरान रह गई, एक बंदे मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो वैसे तो सब अच्छे ही कमेंट्स आए हुए थे, बड़ी अच्छे ही कमेंट्स थे सबके। बस यही कह रही थी कि बस ये ना क्या बोलूँ, ठीक है सब बढ़िया है, अच्छा है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि अब से अपनी लाइफ को पॉजिटिवली आगे लाइफ को लेके चलना है, अपनी चीज़ों को और दूसरे लाइफ के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना है ना। सिर्फ इसी पे नहीं ध्यान देना है कि सिर्फ घर प्रॉपर्टी घर नहीं, इसके अलावा जो लाइफ के दूसरे पहलू हैं उनको भी जीना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। लाइफ को किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है, सिर्फ अपनी लाइफ अच्छे से खुल के अच्छे से जीनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, बहुत मेरे तो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना मेरे हीरो रहे हैं, हमारे मतलब इंस्पिरेशन रहे हैं बहुत बड़े, स्टार्टिंग से देख रही हूँ उनको है ना। तो बहुत मोटिवेशन मिलता है उनकी वीडियो देख के। और मेरे लिए मुझे बहुत लाइफ टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा कि सर से मुझे बात करने का मौका मिला, सर ने टाइम देके मुझे समझाया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।